हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली होता क्या है। आप यहाँ पे चार फिगर्स देख रहे हैं, ये चार पॉइंट हैं, ये चारों के चारों पॉइंट एक सीध में है, तो कोई फिगर नहीं बन रही। यहाँ पे तीन पॉइंट है और इन तीन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो एक ट्राइंगल बन गया। अब अगर चार पॉइंट्स हैं और वो स्ट्रेट नहीं है, मतलब कॉलिनियर नहीं है, 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट्स कॉलिनियर है तो लाइन बन गई। यहाँ पे दो पॉइंट्स कॉलिनियर है, तीनों पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर नहीं है तो ट्राइंगल बन गया। यहाँ पे कोई भी दो से ज्यादा पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है, यानी कि एक सिदाई में नहीं है, ये दोनों आपस में कॉलिनियर है, ये है, ये है, ये है, तीसरा पॉइंट कॉलिनियर नहीं है। तो जब चार पॉइंट्स होते हैं और उनको हम ज्वाइन कर देते हैं तो जो फिगर बनती है ना, वो क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। इस तरह से अगली फिगर पे देखिए, दिखने में ये आपको एक एरो जैसा लग रहा है, लेकिन पॉइंट्स पे ध्यान दें। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, चारों पॉइंट से स्ट्रेट लाइन खींच दी तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही बोला जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट समझने की जो चीज है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं उनका टोटल सम कितना होता है। अब आप इस फिगर पे ध्यान दें, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, यहां से बीच में ए सी एक डायगोनल खींच दिया तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, दो ट्राइंगल में बट गया। और एक ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता होगा, छोटी क्लासेस में भी बता देते हैं। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री के होते हैं, तो जब एक के 180 होते हैं तो दो के मिलके कितने हो जाएंगे, 360। इतना सिंपल है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल मिलकर उनका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। यहां पे दिया हुआ है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। इस बात को आपको भूलना नहीं है, ये हमेशा याद रखनी है, ये हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाती है इसकी। चलिए, इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कि क्वाड्रिलेटरल कितने तरह के होते हैं। जिस भी फिगर में चार साइड होती है और वो क्लोज फिगर होती है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। अब वो भी अलग अलग तरह की हो सकती है। देखिए, फिगर 1 पे ध्यान दें आप, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन इसका अगर नाम बताएं इसकी खासियत के हिसाब से तो इसका नाम क्या होगा। यहां पर ए बी और सी डी है ना, ये दो लाइन आपस में बिल्कुल पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। और जो बाकी की दो साइड है यानी कि ए डी और बी सी, ये आपस में नॉन पैरेलल है। तो जब ऐसी फिगर होती है ना, इस तरह के क्वाड्रिलेटरल का एक पर्टिकुलर नाम होता है और उसे बोलते हैं हम ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम है। सेकंड फिगर पे देखिए, पी क्यू आर एस, ये क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन इसके दोनों पेयर है ना, ये पी क्यू आर एस ये भी पैरेलल है और क्यू आर और एस पी ये भी पैरेलल है। तो जब दो पेयर लाइंस के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं तो उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है। थर्ड फिगर, ये तो छोटी क्लास से सिखा देते हैं बच्चों को, नर्सरी केजी में भी। देखिए, दो साइड से आमने सामने बराबर है, फिर ये दो साइड से, ये छोटी वाली है, ये आपस में बराबर है, और ये एंगल सारे के सारे बिल्कुल स्ट्रेट है। ऐसी फिगर को बोलते हैं रेक्टेंगल। अगली फिगर पे आइए, फोर्थ फिगर। फोर्थ फिगर जो है ना, बिल्कुल सेकंड के जैसी है। ये DE और GF आपस में पैरेलल है और DG और EF आपस में पैरेलल है। यहां खासियत क्या है कि चारों की चारों साइड्स की जो लेंथ है ना, वो बराबर है, बिल्कुल बराबर दिखाई दे रही है। तो ऐसी फिगर को बोलते हैं रोम्बस। ये रोम्बस होता है। फिफ्थ फिगर बिल्कुल छोटे से बच्चों वाली है, स्क्वायर है, बच्चे भी बता देंगे इसको देख के। तो ABCD की चारों साइड दिखने में आपको दिख रहा होगा कि लेंथ बराबर है और एंगल बिल्कुल 90 डिग्री है, बिल्कुल स्ट्रेट है एकदम। तो ये हो गया स्क्वायर। सिक्स फिगर पे आइए, ये थोड़ी सी अलग है, ये दिखने में आपको पतंग जैसी लग रही होगी और इसको एक्चुअली हम पतंग ही बोलते हैं। इसका मैथमेटिकल जो नाम है ना, वो भी काइट है। इसकी खासियत ये होती है कि इसकी कोई दो आपस वाली साइडें जो साथ वाली होती हैं उनकी लेंथ सेम होती है और बाकी की जो दो साथ वाली साइड होती है उनकी लेंथ सेम होती है। यानी ये दो सेम और ये दो सेम। अब ये बराबर हो ये जरूरी नहीं है,
जैसे कि यहाँ पे AD और DC छोटी हैं और AB और BC ये बड़ी है, तो ये इस तरह जो फिगर बनती है इसको हम काइट बोलते हैं। चलिए, ये 6 तरह के जो हैं क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। इनकी क्वालिटी के ऊपर इनकी फिगर और इनकी जो शेप होती है उसके हिसाब से इनका पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है। ये क्वाड्रिलेटरल की फैमिली होती है। चलिए, अब क्वाड्रिलेटरल की कुछ खासियतों के बारे में जान लेते हैं। सॉरी, क्वाड्रिलेटरल नहीं, पैरेललोग्राम। हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल तो पढ़ लिया कि बहुत तरह के होते हैं। ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, छोटी क्लासों में आपको बता रखे हैं कि इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में या इससे जो नेक्स्ट आने वाली जो एक्सरसाइज है उसमें आप बेसिकली पैरेललोग्राम्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। सबसे नंबर 1, थ्योरम 8.1, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। पैरेललोग्राम कोई दे रखा है आपको, यहां देखिए ABCD, ये पैरेललोग्राम है। ये एक डायगोनल खींच दिया AC। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड कर देता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी शेप, जिनकी साइज बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेटली सेम होती है। यानी इस पीस को अगर काट के ना इसके ऊपर टिका देना तो बिल्कुल एकदम ऊपर से ऊपर ये टच करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, थ्योरम 8.2, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती है ना वो बराबर होती है। यही देख लें, इसमें ABCD के बराबर होगी और ADBC के बराबर होगी। ये पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब ये थ्योरम है, इसमें कहता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये नहीं कहा कि पैरेललोग्राम है, कहा कि ये क्वाड्रिलेटरल है और इसकी अपोजिट साइड्स है ना जो वो इक्वल है, पेयर। यानी कि इस फिगर में देखें AB और CD बराबर है, AD और BC बराबर है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर ऐसा दिखता है किसी फिगर में आमने सामने की साइड्स बराबर है तो वो पैरेललोग्राम ही होगा। ये पिछली वाली थ्योरम का जस्ट उल्टा है, इनवर्स जिसे बोलते हैं। चलिए, थ्योरम 8.4 में कहता है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो बराबर होते हैं। इस फिगर में देखिए, जितना एंगल B होगा ना एग्जैक्ट उतना ही एंगल D होगा, और यहाँ जितना एंगल पूरा ये A होगा ना उतना ही एंगल C होगा। तो अपोजिट एंगल्स भी पैरेललोग्राम के बराबर होते हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो 8.5 है ये इसका कन्वर्स है, यानी कि इसका उल्टा है। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया, ये नहीं कहा कि वो पैरेललोग्राम है, बस क्वाड्रिलेटरल बता दिया कि ये क्वाड्रिलेटरल है और उसके अपोजिट एंगल्स है ना जो वो बराबर है, तो फिर वो पक्का पक्का पैरेललोग्राम ही होगा, उसे हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। थ्योरम 8.6, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को जहां काटते हैं उस पॉइंट से दोनों डायगोनल्स की लेंथ आपस में बराबर हो जाती है। जैसे कि ABCD पैरेललोग्राम है, AC और BD आपस में डायगोनल है, तो जहां ये काटेंगे ना होगा क्या कि AO की लंबाई OC की लंबाई के बराबर आएगी, यानी ये दोनों लेंथ आपस में बराबर हो जाएंगी इस O की वजह से, और OD और OB ये आपस में बराबर हो जाएंगी, बिल्कुल बराबर कटेंगी। इसी को बोलते हैं बाइसेक्ट। बाई का मतलब होता है 2 और सेक्ट का मतलब है टुकड़े, 2 बराबर टुकड़ों में बटेंगी वो। थ्योरम 8.7 इसका कन्वर्स है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये कहा है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये नहीं कहा कि पैरेललोग्राम है, कह दिया कि एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो डायगोनल्स है ना वो आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो फिर वो पक्का पक्का पैरेललोग्राम ही होगा, हम उसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ निशान से ही पता चल रहा है कि इसके जो डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे को आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। AO इज इक्वल टू OC। एक जैसे निशान का मतलब है इनकी लेंथ बराबर है, यहाँ एक जैसा निशान है ना दोनों में, तो ये लेंथ बराबर है। तो क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये पक्का पैरेललोग्राम ही होगा। इससे नेक्स्ट,
अनदर कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। ये खास तरह की कंडीशन है कि अगर ऐसा हो ना तो भी वो एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ही होगा। ये कंडीशन क्या है ये देख लीजिए। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया, ये नहीं कहा कि वो पैरेललोग्राम है, कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसकी सिर्फ एक पेयर, दो भी नहीं, सिर्फ एक ही पेयर अपोजिट साइड्स का एक पेयर जो है वो बराबर है और पैरेलल है, तो फिर वो पैरेललोग्राम ही होगा। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पे ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है और इनकी लेंथ भी बराबर है, तो ये पैरेललोग्राम ही होगा। ए डी और बी सी के बारे में कुछ नहीं कह रखा, सिर्फ दो बातें बोली हैं कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है और ये दोनों आपस में लेंथ में बराबर है, बस, तो भी ये पैरेललोग्राम ही होगा। तो बेसिकली जो है 8 पॉइंट एक्सरसाइज जो 1 है 8.1, उसके लिए आपकी जितने भी ये थ्योरम जो भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है इन्हीं का यूज होगा। तो नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।